निबंधमाला डिक्टेशन नंबर 20 स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। सभ्यता कोमा संस्कृति कोमा संस्कार और परंपरा महिलाओं के कारण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। स्टॉप। अतः महिलाओं के सामाजिक शैक्षिक धार्मिक कार्य व्यक्ति कोमा परिवार कोमा समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाते हैं। स्टॉप। कहा भी गया है कि सशक्त महिला सशक्त समाज की आधारशिला है। स्टॉप। माता बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है कोमा जो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरदायी होती है। स्टॉप। यह शिक्षिका परिवार से निकलकर समाज में शिक्षा का दान करती है। स्टॉप। देश की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले एक अनुकरणीय उदाहरण है। स्टॉप। वैदिक सभ्यता की मैत्रेय कोमा गार्गी कोमा विश्ववारा कोमा घोषा कोमा लोपामुद्रा और विदुषी नामक महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हेतु आज भी पूजनीय है कोमा जिन्होंने राष्ट्र निर्माण और विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। स्टॉप। पैरा। पराधीनता राष्ट्र निर्माण और विकास में न केवल बाधक होती है कोमा अपितु यह राष्ट्र को अस्थिरता प्रदान करती है। स्टॉप। यही कारण रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर भारत का नवनिर्माण करवाया। स्टॉप। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक महिलाओं ने अपना अमूल्य योगदान देते हुए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। स्टॉप। कैप्टन लक्ष्मी सहगल कोमा अरुणा आसफ अली कोमा मैडम भिकाजी कामा कोमा सरोजनी नायडू कोमा एनी बेसेंट और दुर्गा भाभी जैसी न जाने कितनी ही महिलाओं ने राष्ट्र निर्माण और विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। स्टॉप। पैरा। देश की राजनीतिक दिशा और दशा इस बात पर निर्भर करती है कि उसका संचालन करने वाला व्यक्ति कैसा है। स्टॉप। इसी क्रम में महिलाओं ने यह सिद्ध करके दिखाया कि वे राजनैतिक विकास में अपनी भागीदारी बखूबी निभा सकती हैं। श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित विश्व की प्रथम महिला थी कोमा जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी। स्टॉप। सरोजनी नायडू सुचेता कृपलानी कोमा इंदिरा गांधी इत्यादि अनेक महिलाओं ने राजनैतिक प्रतिभा का प्रयोग राष्ट्र निर्माण और विकास में किया है। स्टॉप। जो एक महत्वपूर्ण और सार्थक कदम है। स्टॉप। वर्तमान समय में भी राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका अत्यंत बढ़ गई है और इस क्षेत्र में भी महिलाएं बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका के साथ न्याय कर रही हैं। जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कोमा ममता बनर्जी कोमा मायावती कोमा स्मृति ईरानी कोमा सोनिया गांधी कोमा प्रियंका गांधी कोमा हरसिमरत कौर कोमा वसुंधरा राजे सिंधिया कोमा द्रौपदी मुर्मू कोमा प्रतिभा पाटिल कोमा मृदुला सिन्हा आदि प्रमुख राजनीतिक हस्तियां हैं कोमा जिन्होंने अपने कार्यों से देश का सम्मान बढ़ाया है तथा देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में अपना योगदान दिया है तथा वर्तमान में भी दे रही हैं। स्टॉप। पैरा। किसी भी राष्ट्र का प्रशासन उस राष्ट्र की प्रगति और विकास का सूचक होता है। स्टॉप। यदि प्रशासनिक दक्षता और कुशलता
सुदृढ़ है, कोमा तो राष्ट्र की प्रगति और विकास सुनिश्चित है, कोमा प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज हो या प्रथम महिला IPS किरण बेदी, कोमा इन सभी ने देश एवं समाज की प्रगति में अपना बहुमुखी योगदान दिया है। स्टॉप। वर्तमान समय में अनेक महिलाएं भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवाओं में न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, कोमा अपितु सर्वोच्च रैंक प्राप्त कर समाज और देश का गौरव भी बढ़ा रही हैं। स्टॉप पैरा। आत्मविश्वास, कोमा लगन, कोमा मेहनत, कोमा कर्मठता, कोमा सृजनशीलता और बुद्धि कौशल के कारण महिलाओं के लिए वैज्ञानिक खोजों और अनुसंधान क्षेत्र अछूता नहीं है। स्टॉप। आज अनेक महिलाएं रक्षा विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों के रूप में अपना योगदान राष्ट्र निर्माण और विकास में दे रही हैं। स्टॉप। डॉक्टर टेसी थॉमस ने अग्नि 5 मिसाइलों की योजना का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की मिसाइल वुमेन और अग्निपुत्री का सम्मान प्राप्त किया है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त सुनीता विलियम्स, कोमा कल्पना चावला ने भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया है। स्टॉप। इन सबके अतिरिक्त ऐसी बहुत सी महिलाएं वैज्ञानिक विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए राष्ट्र निर्माण और विकास में अपना योगदान दे रही हैं। स्टॉप पैरा। साहित्य समाज का दर्पण होता है। स्टॉप। साहित्य के माध्यम से राष्ट्र निर्माण और विकास उच्चतम स्तर पर किया जा सकता है। स्टॉप। क्योंकि साहित्य के द्वारा न केवल बुद्धि कौशल वरन व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास किया जा सकता है। स्टॉप। यह साहित्यिक कर्म यदि महिलाओं के द्वारा हो तो यह सोने पर सुहागा होता है, कोमा क्योंकि महिलाओं में विद्यमान मर्म साहित्य को गुणवत्तापूर्ण बनाता है। स्टॉप। अनेक महिलाओं ने साहित्य सृजन के द्वारा राष्ट्र निर्माण और विकास में अपना विशेष योगदान दिया है, जैसे महादेवी वर्मा, कोमा अमृता प्रीतम, कोमा मीरा, कोमा आशापूर्णा देवी, कोमा महाश्वेता देवी, कोमा झुम्पा लाहिड़ी, कोमा सुभद्रा कुमारी, कोमा मैत्रेयी पुष्पा, कोमा ममता कालिया, कोमा पद्मा सचदेव इत्यादि। स्टॉप। इन्होंने ऐसा कालजयी साहित्य लिखा है, कोमा जो व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ आध्यात्मिक और नैतिक विकास को भी बल प्रदान करता है, कोमा जिसमें चेतना और राष्ट्र निर्माण के स्वर मुखरित होते हैं। स्टॉप। उपर्युक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त महिलाएं मेडिकल, कोमा इंजीनियरिंग, कोमा बैंकिंग, कोमा कला एवं खेल के क्षेत्र में भी अपने योगदान से राष्ट्र का गौरव बढ़ा रही हैं, कोमा जिनमें से प्रमुख है अरुंधति भट्टाचार्य, कोमा शोभना भरतिया, कोमा लता मंगेशकर, कोमा दीपिका पादुकोण, कोमा आशा, कोमा सानिया मिर्जा, कोमा PV सिंधु, कोमा मैरी कॉम, कोमा बछेंद्री पाल, कोमा संतोष यादव, कोमा अरुणिमा सिन्हा इत्यादि। स्टॉप पैरा। अतः हम कह सकते हैं कि महिलाओं ने अपने कर्तव्य, कोमा कर्मठता और सृजनशीलता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण और विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। स्टॉप। आज नारी भी पुरुषों के समान ही सुनिश्चित, कोमा सक्षम और सफल है, कोमा चाहे वह क्षेत्र सामाजिक
कोमा साहित्यिक, कोमा आर्थिक, कोमा राजनैतिक, कोमा धार्मिक, कोमा खेल, कोमा कला, कोमा इतिहास, कोमा भूगोल, कोमा खगोल, कोमा चिकित्सा, कोमा सेवा, कोमा मीडिया या पत्रकारिता आदि कोई भी हो। स्टॉप। नारी की उपस्थिति, योगदान, कोमा योग्यता, कोमा उपलब्धियां, कोमा मार्मिक कला, कोमा और सृजनशीलता स्वयं एक अप्रत्यक्ष परिचय देती हैं। स्टॉप। परिवार और समाज को संभालते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारी ने सदैव ही विजय पताका लहराते हुए राष्ट्र निर्माण और विकास में अपना विशेष और अभूतपूर्व योगदान दिया है। स्टॉप। यही कारण है कि वह सृजना, कोमा अन्नपूर्णा देवी, कोमा युग दृष्टा और युग सृष्टा होने के साथ ही स्वयं सिद्धा भी है। स्टॉप। पैरा। ब्रिटिश काल से पूर्व की भारतीय संस्कृति पूर्णतः धार्मिक, कोमा आध्यात्मिक, कोमा परंपरावादी और भाग्यवादी थी। तथापि अंग्रेजों के संपर्क में आकर भारतीय जीवन का स्वरूप भी काफ़ी हद तक परिवर्तित हो गया। स्टॉप। धार्मिकता, कोमा आध्यात्मिकता एवं त्यागमयता को भौतिकता के प्रति अग्राह्य होने से आघात पहुंचा। स्टॉप। यूरोपीय विचारधारा से प्रभावित होने के कारण परंपराओं के प्रति मोह कम होने लगा और नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण भाग्यवाद के प्रति अनास्था उत्पन्न होने लगी। स्टॉप। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति के आंतरिक गुणों, आदर्श, कोमा नैतिकता, कोमा बुद्धि आदि में भी परिवर्तन हुआ। स्टॉप। इन तत्वों पर पाश्चात्य शिक्षा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। स्टॉप। पैरा। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के माध्यम से मैकॉले भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहता था जो जन्म एवं रंग भारतीय हो, कोमा पर अन्य सभी दृष्टियों से अंग्रेज बन जाए, कोमा प्रारंभ में भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति की ओर झुकती प्रतीत हुई, कोमा भारत में अनेक लोग थे जिनके लिए पाश्चात्य संस्कृति आदर्श बन गई थी। स्टॉप। वे उसकी नकल करने लगे थे। स्टॉप। भारतीय समाज, कोमा धर्म व दर्शन में उनको कोई विश्वास नहीं था। स्टॉप। ऐसा प्रतीत होने लगा था कि संपूर्ण भारत इस पश्चिमी संस्कृति का शिकार हो जाएगा। स्टॉप। पश्चिमी संस्कृति का गहन अध्ययन करने वाले भारतीयों ने पश्चिम की ओर इस अंधे आकर्षण का विरोध किया। स्टॉप। इन्होंने भारतीयों को अपनी संस्कृति और धर्म में विश्वास करने की प्रेरणा दी। स्टॉप। इन शिक्षित सुधारवादी भारतीयों ने तर्क के आधार पर पश्चिमी संस्कृति का परीक्षण आरंभ किया। स्टॉप। उन्होंने प्राचीन के सर्वश्रेष्ठ का चयन किया तथा पाश्चात्य के श्रेष्ठ के साथ सामंजस्य बैठाया। स्टॉप। उन्होंने अस्पृश्यता, कोमा पर्दा प्रथा, कोमा बहुविवाह, कोमा बाल विवाह, कोमा देवदासी प्रथा एवं निरक्षरता आदि सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करने का बीड़ा उठाया, कोमा जिससे मध्यम वर्ग में सामाजिक चेतना जागृत हुई। स्टॉप। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य संस्कृति के भारतीय समाज के साथ संपर्क से प्राचीन भारतीय नैतिक विचार परिवर्तित होने लगे। स्टॉप। फलस्वरूप विवाह, कोमा खान पान, कोमा वेशभूषा, कोमा
आचार विचार, शिष्टाचार, व्यवहार आदि पर पाश्चात्य प्रभाव झलकने लगा। स्टॉप। जाति प्रथा की जकड़न ढीली पड़ने लगी। स्टॉप। इस प्रकार पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति ने जीवन एवं चरित्र को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। स्टॉप। पैरा। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव ने भारतीय समाज में क्रांति पैदा कर दी। स्टॉप। मध्यकालीन सांस्कृतिक समन्वय के काल में भी संत कबीर, चैतन्य आदि ने इस बात का प्रयत्न किया था कि जाति प्रथा की कठोरता और छुआछूत के भेदभाव को दूर करके समानता के आधार पर हिंदू समाज को पुनः संगठित किया जाए, पर उनके प्रयत्नों का विशेष आशाप्रद परिणाम नहीं प्राप्त हुआ। स्टॉप। वही पाश्चात्य सभ्यता ने हमारी जाति प्रथा पर प्रहार किया। स्टॉप। पैरा। अंग्रेजों के शासनकाल से पूर्व जाति प्रथा अपने समस्त प्रतिबंधों तथा नियमों के साथ हिंदू जीवन में पूर्णतया समाहित हो चुकी थी। स्टॉप। परंतु अंग्रेजी शासन काल में कुछ इस प्रकार के कारकों या शक्तियों का इस देश में विकास हुआ, जिनके कारण जाति प्रथा के संरचनात्मक तथा संस्थात्मक दोनों ही पहलुओं में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। स्टॉप। यातायात के साधनों के विकास के फलस्वरूप नगरों एवं गांवों में बीच में दूरियां समाप्त हो गईं। स्टॉप। ग्रामीण और शहरी लोगों के बीच भी दूरियां समाप्त हो गई तथा ग्रामीण व शहरी लोगों के मध्य विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिससे गांवों में जाति पाति के प्रति उतनी अधिक कट्टरता नहीं रही। स्टॉप। पैरा। अस्पृश्यता को समाप्त करने के विचार का जन्म पाश्चात्य संस्कृति के ही प्रभाव के कारण संभव हो सका। स्टॉप। पाश्चात्य शिक्षा और मूल्यों ने समानता के सिद्धांत को भारत के सामाजिक वातावरण में पैदा किया। स्टॉप। नगरों की उन्नत सामाजिक परिस्थितियों ने अछूतों को भी उनके अधिकारों के संबंध में सचेत किया। स्टॉप। इस जागरूकता को आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और विशेष रूप से गांधी जी ने और सक्रिय किया। स्टॉप। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को भेदभाव मानते हुए इसका अंत करने की बात की गई है। स्टॉप। पैरा। पाश्चात्य संस्कृति ने धीरे धीरे भारतीय रहन सहन, रीति रिवाज और प्रथाओं को प्रभावित किया। स्टॉप। वेशभूषा, खान पान, बोलने तथा अभिवादन करने के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, पाश्चात्य संस्कृति, शिक्षा और विचारधाराओं ने न केवल दुनिया को राष्ट्रीय जीवन के संपर्क में ला दिया, बल्कि देश के अंदर विभिन्न विपरीत समूहों में एक सांस्कृतिक समानता को भी उत्पन्न किया। स्टॉप। इस सांस्कृतिक समानता से भारतीय जीवन में एकता और राष्ट्रीयता की नवीन लहर दिखाई दी। स्टॉप। पैरा। भारत में पश्चिमी संस्कृति के प्रचार और प्रसार के पूर्व धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। स्टॉप। धार्मिक रीति रिवाजों एवं पाखंडों ने व्यक्ति के जीवन को जकड़ रखा था। स्टॉप।
धार्मिकता के नाम पर कुसंस्कारों एवं कुरीतियों ने व्यक्ति का स्वप्न होकर जीना ही मुश्किल कर दिया था। स्टॉप। जातिगत भेदभाव, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं पर अत्याचार, धार्मिक कर्मकांड, पाप निवारण के नाम पर लोगों का शोषण आदि अनेकानेक रूढ़ियाँ एवं अंधविश्वासों के कारण भारतीय समाज हजारों वर्षों से अज्ञानता के अंधकूप में पड़ा हुआ था। स्टॉप पैरा। पाश्चात्य शिक्षा, धर्म और आदर्शों एवं मूल्यों ने इस स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टॉप। अंधविश्वास एवं श्रद्धा का स्थान बुद्धि, विवेक और तर्क ने ले लिया तथा उदारता और स्वतंत्र विचार, कट्टरता और शास्त्रवाद पर विजयी होने लगे। स्टॉप। प्राचीन विश्वासों, परंपराओं और सिद्धांतों को विज्ञान, तर्क, समालोचना और विश्लेषण की कसौटी पर कसा गया और उनमें से अनेकों अवांछनीय तत्वों, लक्षणों और परंपराओं की निंदा कर उन्हें त्याग दिया गया। स्टॉप। जैसे मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, पुरोहित प्रभुता आदि। स्टॉप। पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति के प्रभाव से भारतीय समाज के अनेक लोग ईसाई दृष्टिकोण, रहन सहन और खान पान की ओर झुके। स्टॉप। भारतीय दर्शन के स्थान पर पाश्चात्य दर्शन और बाइबल का गहन अध्ययन किया गया। स्टॉप। सौभाग्य से इस प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई और राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और अरविंद घोष जैसे धार्मिक और सामाजिक सुधारकों ने अपने आंदोलन से इस प्रवृत्ति का अंत कर दिया। स्टॉप पैरा। राजा राम मोहन राय ने बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज सुधार तथा धर्म सुधार था। स्टॉप। राजा राम मोहन राय के बाद महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर तथा केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के संचालन का काम अपने ऊपर ले लिया। स्टॉप। उसी प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की तथा शुद्धि आंदोलन चलाया। स्टॉप। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत में न केवल वैदिक धर्म की ही स्थापना की, बल्कि भारतीय सामाजिक ढांचे को जन्म पर आधारित जाति प्रथा के स्थान पर कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था के रूप में बदलना चाहते थे। स्टॉप। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत की एक नवीन और वास्तविक व्याख्या करते हुए धर्म से दूर न जाकर धर्म के आधार पर ही भारत को समानता, प्रेम और मातृभाषा का नया पाठ पढ़ाया। स्टॉप। इस प्रकार पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति से प्रभावित भारतीय समाज सुधारकों के प्रयासों ने भारतीय में आत्मविश्वास तथा अपनी गौरवमयी परंपराओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न की, जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। स्टॉप पैरा। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का जितना प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा, उतना शायद किसी भी क्षेत्र पर नहीं पड़ा। स्टॉप। इसका मूल कारण यह था कि अंग्रेज भारत में व्यापारिक उद्देश्य लेकर आए थे। स्टॉप। संयोग से उन्हें राज्य भी मिल गया। स्टॉप।
अपनी राजसत्ता का लाभ उठाकर उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने तथा अधिकाधिक व्यापारिक लाभ कमाने के प्रयास प्रारंभ कर दिए। अंग्रेजी राज की स्थापना के बाद गांवों की परंपरागत आत्मनिर्भरता में कमी आई। स्टॉप ग्रामीण लघु उद्योगों का महत्व मशीनीकरण के कारण कम होने लगा। स्टॉप जमींदारी प्रथा के विकास से कृषकों की आर्थिक दशा दयनीय होने लगी। स्टॉप मील और मशीनों की स्थापना शहरों में की जाने लगी। स्टॉप जिससे काम करने के लिए लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करने लगे। स्टॉप मिल मालिकों का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना था। स्टॉप अतः ये मजदूरों का शोषण करते थे। स्टॉप इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने भारतीय भूसंपदा कोमा मानव संपदा और कृषि संपदा का काफ़ी दोहन किया और अपने व्यापार को समृद्ध किया। स्टॉप उन्होंने यातायात और संचार के साधन निर्मित किए। स्टॉप जिससे सारा भारत एक दूसरे से जुड़ सका। कोमा पर इसके पीछे भी आर्थिक शोषण का उद्देश्य छिपा था। स्टॉप इस शोषण ने धीरे धीरे कृषक एवं श्रमिक आंदोलनों का सूत्रपात किया। स्टॉप जिसके चलते राष्ट्रीयता की भावना और अधिक बलवती हुई। स्टॉप पैरा भारत जैसे विशाल देश के शासन प्रबंध का संचालन करने हेतु ब्रिटिश सरकार को बड़ी संख्या में व्यक्तियों की आवश्यकता थी, जो कि नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों आदि में क्लर्क के रूप में कार्य कर सके। स्टॉप इसलिए भारतीयों को शिक्षित करना आवश्यक था। स्टॉप इस शिक्षा प्रसार का उद्देश्य अपने स्वार्थों की पूर्ति थी, न कि भारतीयों का कल्याण। स्टॉप यह शिक्षा किताबी शिक्षा मात्र थी, जिसका तकनीकी शिक्षा से कोई संबंध न था। कोमा फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभावों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। स्टॉप ईसाई धर्म प्रवर्तकों ने इस देश में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया। स्टॉप 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन काल में लॉर्ड मैकाले ने स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा देने का विधान किया। इससे शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। स्टॉप कुछ समय के पश्चात इसी शिक्षा पद्धति ने भारतीयों को जागृत करने में अधिक सहयोग दिया। स्टॉप पैरा अंग्रेजी साहित्य में राष्ट्रीयता से ओतप्रोत था। स्टॉप भारतीयों में राष्ट्र प्रेम जागृत करता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों ने अपने देश की परतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किया। स्टॉप भारतीयों के मानसिक विकास में यह शिक्षा पद्धति अत्यंत सहायक सिद्ध हुई। स्टॉप अंग्रेजी भाषा के अध्ययन एवं ज्ञान से विश्व के अन्य भागों में भारत के संपर्क बढ़े तथा अपनी सैकड़ों वर्षों की अज्ञान निद्रा को त्याग कर जागृत हुए। स्टॉप यद्यपि इस शिक्षा के प्रसार से भारतीयों को अत्यधिक लाभ पहुंचा तथा भारत में आधुनिक युग के जन्म का श्रेय अधिकांशतः इस शिक्षा संबंधी सुधार को दिया जा सकता है। स्टॉप पैरा पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति के प्रभाव के कारण भारत में 19वीं शताब्दी में धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। कोमा
जिनके द्वारा भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के प्रयास किए गए। स्टॉप। भारतवर्ष में पश्चिमी का प्रभाव स्त्रियों पर बहुत अधिक पड़ा। स्टॉप। उनकी दशा में सुधार हुआ। हिंदू विवाह एवं एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। पति परमेश्वर की धारणा स्त्रियों के मन से जुड़ी रहने के कारण तलाक जैसी बातें समाज में लगभग अशोभनीय एवं अस्वीकृत मानी जाती थी, किंतु अब विवाह को न धार्मिक संस्कार माना जाने लगा, अपितु जातिगत विवाह होना भी आवश्यक नहीं रहा। फुल स्टॉप।